Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will study about the subject Commerce 5 for Standard TY BCom and the topic is Introduction to Marketing Part 6. So let's begin. As we studied in the last lecture about data mining, correct? हमने लास्ट लेक्चर में डेटा माइनिंग के ऊपर बताया था, हमने पढ़ा था. डेटा माइनिंग क्या होता है? कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है अलग अलग सोर्सेज से एंड पर्टिकुलर कंपनी को हमें वो इन्फॉर्मेशन को बेचना है. बेच भी सकते हो नॉर्मल, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्सन जो होता है आपसे बाय करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को हेल्प करते हैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ढूंढ के उन तक पहुंचाने के लिए. हर कोई कंपनीज आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नॉर्मली ये कर रही है. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. लेट्स मूव फर्दर. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर. अभी हमने इतने सारे लेक्चर्स पढ़े तो हमने सब कुछ मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टोटली हमें इतना पता होना चाहिए कि हम लोग हमारे कंज्यूमर के लिए सब वर्क कर रहे हैं. तो जब हम लोग कोई भी मार्केटिंग प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कंज्यूमर का बिहेवियर के मालूम होना चाहिए कि मेरे पर्टिकुलर जो मेरे यहाँ पे कस्टमर आता है उसका पैटर्न क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. इसलिए हम लोग अभी देखेंगे कौन से तरीके के कस्टमर होते हैं और उनका कौन सा अलग अलग तरीका होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. हम वन बाय वन देखते हैं. उसके पहले मीनिंग पढ़ते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज आइडियाज एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स. इसका मतलब जो कंज्यूमर बिहेवियर एक टाइप का एक स्टडी है जो हर मार्केटर यूज़ करता है. वो हमें पता होना चाहिए कि मेरा जो कस्टमर है उसका चॉइसेस क्या है वो प्रोडक्ट को बाय करने की, प्लस कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना चाहता है, प्लस कौन से गुड्स है जिसके वजह से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल फुलफिल होती है. तो हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वन, इट रिफर्स टू द एक्शन ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस एंड द अंडरलाइंग मोटिव्स फॉर दोज एक्शंस. इसका मतलब एक कंज्यूमर जो होते हैं अलग अलग एक्शंस में वर्क करते हैं. हमें पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट है वो कौन से मार्केट प्लेस में नॉर्मल हम खरीद सकते हैं एंड वो कंज्यूमर का क्या मोटिव है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू लॉडिन एंड बीटा, consumer behavior is a decision process and physical activity which individual engage in when evaluating, acquiring, using or disposing of goods and services. इसका मतलब लॉर्डन ने बीटा ने बोला है कि कंज्यूमर बिहेवियर एक टाइप का डिसीजन प्रोसेस जो नॉर्मल कंज्यूमर खुद लेता है, प्लस मुझे अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान रखना है. विच इंडिविजुअल एंगेज इन व्हेन इवैल्यूएटिंग, कोई भी पर्सन है जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करता है, प्लस वो एक्वायरिंग नॉर्मल पहले नॉलेज लेता है, प्लस वो देखते हैं प्रॉपर चेकिंग करता है, प्लस उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ तक देने हैं वो भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स. वेन एवर आई एम डूइंग एनी ऑफ द थिंग्स आई एम मेकिंग श्योर दैट कि जो भी कंज्यूमर है उसके कौन से अलग अलग फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो उस पर डिपेंडेंट है, उसका अलग अलग इन्फ्लुएंस होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. हम वन बाय वन देखते हैं पैटर्न्स ऑफ कंज्यूमर. वेरी फर्स्ट वन दैट इज मार्केटिंग. यहाँ पे लिखा हमें यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग. सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से चीज़ों की वजह से कंज्यूमर जो बिहेवियर है वो चेंजेस हो रहा है. वेरी फर्स्ट वन दैट इज मार्केटिंग. मार्केटिंग मेक्स वेरिएबल ग्रेटली इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. ये 4P की वजह से नॉर्मल जो मार्केटिंग का बिहेवियर वो नॉर्मल क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है. द वेरी फर्स्ट वन दैट इज प्रोडक्ट. अभी हमारे हिसाब से नॉर्मल प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स, लेकिन मैं मेक श्योर कर रही हूँ जब भी मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर रही हूँ मैं अलग अलग फीचर्स पे ध्यान में रख रही हूँ. जब तक मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स पे ध्यान में नहीं दूंगी तो शायद पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं पसंद ना करूँ. जैसे मैं बोलती हूँ मुझे बहुत सुंदर सी ड्रेस लेनी है, तो मैं ड्रेस का पहले पैटर्न देखूंगी, कलर देखूंगी, फिट है कि नहीं वो देखूंगी, प्लस मेरे पे कैसा लग रहा है वो मैं देखूंगी. करेक्ट, मेरे शोल्डर प्रॉपर है कि नहीं है, मेरे थाइस प्रॉपर वर्क, मेरे जो मैं लेगिंग्स पहनी प्रॉपर थाइस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ओढ़नी प्रॉपर है कि नहीं उसकी, मेरे पे कैसा लग रहा है, वो सब कुछ मैं फीचर्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट में देखूंगी. प्लस नेक्स्ट वन आता है पैकेजिंग. पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ जब तक उसकी पैकेजिंग अच्छी ना हो. आपको जब आपको आपके बर्थडे में सबसे सुंदर जो गिफ्ट आपको जो पैकेट दिखता है सबसे पहले आप वही खोलते हो. क्यों खोलते हो? क्योंकि आपको लगता है उसमें कुछ अच्छा सा कोई प्रोडक्ट होगा. सेम इसलिए कोई भी कंपनी होती है वो पैकेजिंग इतनी सुंदर करती है आपको उसमें मन आ जाता है, आपको लगता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए बहुत वो फ़ायदेमंद है.
नेक्स्ट वन यहाँ पे प्राइसिंग, टोटली हमारे प्राइसिंग में भी डिपेंड करता है। अलग अलग प्रीमियम स्ट्रैटेजी होती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने की। जैसे अपर इनकम लेवल होते हैं वो नॉर्मल प्राइस की ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और मिडिल क्लास पीपल नॉर्मल सेंसिटिव कंज्यूमर होते हैं जो वो प्रोडक्ट को नॉर्मल अलग अलग प्राइसिंग पे वैल्यू करते हैं। तो कोई भी मैं मार्केट में जाती हूँ तो अगर मुझे मालूम है हाई क्लास प्रोडक्ट है तो वो नॉर्मल मैं उसकी प्राइस ज़्यादा लगा दूंगी। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत कम मिल रहा है तो नॉर्मल प्राइस ज़्यादा लगा दूंगी। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हर जगह मिल रहा है तो नॉर्मल उसकी मैं मीडियम प्राइस लगा दूंगी, या फिर बहुत ही लेस प्राइस उसकी मैं लगा दूंगी। नेक्स्ट वन दैट इज़ प्रमोशन। डेफिनेटली प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मार्केटिंग मिक्स का सबसे बेस्ट पी है दैट इज़ प्रमोशन। उसमें मैं देखती हूँ मुझे कितना ज़्यादा पब्लिसिटी करना है, कितना एडवर्टीजमेंट करना है, प्लस मैं वाउचर्स दे रही हूँ, गिफ्ट वाउचर्स दे रही हूँ, सेल्समैनशिप कर रही हूँ, सेल्स प्रमोशन कर रही हूँ, जिससे मेरा जो प्रोडक्ट है वो हर जगह मार्केट में फैले। लास्ट वन दैट इज़ प्लेस। टोटली प्लेस भी डिपेंड करता है मैं कौन सी एरिया को कवर अप कर रही हूँ, प्लस मेरा कौन सा एरिया पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट जाता है। अभी जैसे एग्जांपल मैंने बोला कोई बिस्किट्स हो गए, अगर आप कोई रूरल एरियाज़ में जाएंगे, गांव ए साइड में जाएंगे, आजकल के टाइम पे तो बिस्किट्स अवेलेबल है, लेकिन आप पहले टाइम पे जाते थे तो आपको नॉर्मल यहाँ पे पार्ले जी या नॉर्मल क्रैक जैक के मोने को मिलता था। बल्कि हमारे पास वैरायटी ऑफ बिस्किट्स है, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में वही प्रोडक्ट वहाँ तक जाता है जिसकी जहाँ पर डिमांड है। तो जो प्रोडक्ट की जहाँ पे डिमांड रहेगी वही एरिया को नॉर्मल वो कवर अप करते हैं, ना तो कोई भी मार्केटर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है ताकि वहाँ जाके लोगों को बेच सके। So these are the four P and these are the marketing factor which influence consumer. Next move further, that is personal. Personal भी important है. Personal factor, the factors of a consumer may affect the buying decision. हमारे बाइंग डिसीजन पे नॉर्मल डिपेंड करता है हमारे फैक्टर क्या है, पर्सनल फैक्टर्स का। जैसे वेरी फर्स्ट वन दैट इज एज फैक्टर। अभी एज फैक्टर क्या होता है, जैसे एज फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। हम कौन से एज के वो डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल है टीनेजर्स होते हैं, जैसे टीनेजर जो 19-20 ईयर्स तक टीनेजर्स होते हैं, उनको बहुत अलग फंकी ड्रेसेस पहनना होता है, अलग अलग ट्रेंडी ड्रेसेस पहनना होता है। लेकिन अगर कोई एडल्ट पीपल है वो नॉर्मल क्या करेंगे, वो सिंपल सूदर सा एकदम बहुत बहुत ही कैजुअल फॉर्मल ड्रेसेस लेंगे। लेकिन अगर कोई ओल्ड पीपल है तो नॉर्मल वो कॉटन के नॉर्मल हल्के फुल्के जो ज़्यादा वेट में ना हो वैसे प्रोडक्ट को बाय करेंगे, क्लोथ को बाय करेंगे। मतलब हमारे एज फैक्टर पे डिपेंड करता है मैं कौन से कपड़े पहनना पसंद कर। सिर्फ कपड़ों की बात नहीं होगी, कोई भी प्रोडक्ट हो गया हमारे एज पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन दैट इज जेंडर। टोटली जेंडर पे भी डिपेंड करते हैं, अक्रॉस इज जेंडर। जैसे एग्जांपल नॉर्मल गर्ल्स जो होती है वो सर्टन पिंक कलर पे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो मेल होते हैं वो नॉर्मल क्या करेंगे, ब्लू या ब्राउन कलर पे जाते हैं। ये हमने बनाया है लेकिन ये प्रेफरेबल है। तो सेम मेल की चीज़ें अलग होगी, फीमेल की चीज़ें अलग होगी, तो हमारे पैटर्न भी अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट में आता है एजुकेशन। जो हाईली एजुकेटेड पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल कैसे प्रोडक्ट पे जैसे बुक्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, या पर्सनल कोई बहुत ज़्यादा कोई ब्यूटी किट्स हो गए उस पर नॉर्मल ज़्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन कोई लो एजुकेटेड पीपल है उनको मान लें कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा नहीं, तो वो क्या करते हैं बहुत कम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर नॉर्मल खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनके पास में इतना नॉलेज नहीं है, या फिर उनको लगता है ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे इनकम लेवल। नॉर्मली जो हाई क्लास पीपल होते हैं वो हमेशा ज़्यादा पैसे खर्चा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए भले वो कितना भी पैसा खर्चा करते हैं। सेम जो लो क्लास पीपल है उनकी थिंकिंग ये है कि क्योंकि उनके पास में डेफिनेटली इनकम लेवल भी कम होता है, तो वो ऐसा प्रोडक्ट बाय करते हैं जो उनके नॉर्मल सूदिंग हो प्लस उनके लेवल पे प्रॉपर आ सके। नेक्स्ट वन आता है पे स्टेटस। नॉर्मल जो हाई पीपल होते हैं, हाई स्टेटस सोसाइटी होती है, नॉर्मल बहुत ज़्यादा लग्जरी गुड्स पे खर्चा करते हैं। जैसे लग्जरी कार हो गई, वॉचेस हो गया, प्रीमियम टाइप के ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, करेक्ट, उस पर ज़्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन जो नॉन लग्जरी गुड्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मिडिल क्लास पीपल नॉर्मल लोअर क्लास पीपल नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा पैटर्न बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने आता है पे साइकोलॉजिकल फैक्टर। पर्सन बाइंग बिहेवियर टोटली इन्फ्लुएंस बाय द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज। अभी नॉर्मल अलग अलग साइकोलॉजी या फिर बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे नॉर्मल डिपेंडेंट होते हैं। जैसे वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ लर्निंग। अभी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या करूँ, पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ। आज के टाइम में बहुत सिंपल हो गया, आपको इंटरनेट पे मिलता है, आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है, आपको एडवर्टीजमेंट आ रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, तो आपको उसकी लर्निंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती जा रही है और आपको एक्सपीरियंस ही मिल रहा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के। करेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है कोई भी कंपनी कोई भी कस्टमर है वो नॉर्मल क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा
वो दुकान पे जाएगा, वो शॉप पे जाएगा, क्योंकि उसको पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा लगा, मतलब आपके लिए बहुत क्या है, वो ब्रांड लॉयल पर्सन भी, उसको बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फैक्शन दे रहे हो, उसमें क्वालिटी अच्छा दे रहे हो, क्वांटिटी अच्छा दे रहे हो, उसकी हर डिमांड को फुलफिल कर रहे हो, प्राइसिंग भी अच्छा दे रहे हो, जिसकी वजह से नॉर्मल इसका लर्निंग ज़्यादा बिहेवियर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट वन दैट इज एटीट्यूड। अभी नॉर्मली हमारे एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, या प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। अभी जैसे एग्जांपल है, अभी सपोज मैं कोई जगह पे जा रही हूँ, ठीक है। अब जब भी मैं कोई जगह पे जाती हूँ, मेक श्योर करती हूँ, कोई शॉपिंग करने जा रही हूँ, चलो, जब भी मैं देखती हूँ कि अगर वो उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, तो मेरा क्या होता है, मूड या मेरी टेंडेंसी बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि इसके मुझे मालूम है ये प्रोडक्ट की इतनी प्राइसिंग नहीं है, लेकिन इसकी प्राइसिंग जो बायर है, जो सेलर है, वो बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हमारा नॉर्मल थोड़ा नेगेटिव में जाता है। वही प्रोडक्ट अगर मुझे थोड़े कम प्राइस में मिल रहा है, तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड जा रहा है, या मुझे नहीं खरीदना है, फिर भी मेरे पीछे पड़ा है, मेरा क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। वो टोटली हमारे मूड पे या नॉर्मल हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसकी वजह से हमारा अलग अलग सिचुएशन पे हम लोग कस्टमर आ जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है मोटिव। हमारे मोटिव या बोल सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। अभी जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने, मैं एग्जांपल लेती हूँ आपकी मदर का। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो हमने अलग छोटे छोटे उसके कपड़े बाय किया हमने, फिर नॉर्मल उसके ड्रेसिंग सामान के लिए हम लोग ने नॉर्मल बाय किया, प्लस मुझे खाने के लिए मैंने उसके लिए सेरेलैक्स लिया, खिलाने के लिए मैंने उसके लिए झूला लिया। वो सब हमारी मदर क्यों कर रही है, उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव ये है कि जो भी मेरा बेबी है उसको नॉर्मल सेटिस्फैक्शन मिले, जब भी मैं उसको कोई चीज़ यूज़ दे रही हूँ, खाने को दे रही हूँ, या मैं कपड़े दे रही हूँ, या फिर मैं डायपर्स दे रही हूँ, उसको आराम मिले। तो वो कस्टमर का मोटिव ये है कि उसको सेटिस्फैक्शन मिले। सेम कंज्यूमर भी आपके लिए सेटिस्फैक्शन के सब वो वर्क करता है। तो हर एक कंपनी के लिए हर एक कस्टमर का अलग अलग मोटिव होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने की। नेक्स्ट वन आता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब एक टाइप का इंप्रेशन। अभी जैसे एग्जाम्पल है, सपोज एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में आप जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है पढ़ाई। ये याद रखना, पढ़ाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में सब चीज़ें आती हैं। तो आपको जो मजा, आप 12th के एग्ज़ाम आपने दिया रहेगा, नॉर्मल आपको ऐसे बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, आप कितने खुश होते हैं, आपको वो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो। खुश आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपकी वजह से नई पेंसिल आ रही है, नई इरेजर आ रहा है, नया पेन आ रहा है। आप एग्ज़ाम के लिए खुश नहीं हो रहे हो, आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करके खुश हो रहे हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन पे सब कुछ वर्क करता है, लेकिन ऐसा करना मत, पहले पढ़ाई पे ध्यान देना। नेक्स्ट वन आता है सिचुएशन। पर्सन बाइंग बिहेवियर इज डिपेंड बाय सिचुएशन फैक्टर। टोटली सिचुएशन पे डिपेंड है, क्या पता कब क्या हो जाए। उसके लिए यहाँ पे लिखा है फिजिकल सराउंडिंग। अभी फिजिकल सराउंडिंग मतलब होता है, एग्जाम्पल कोई ऐसा ओकेशन आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो नॉर्मल ऐसे टाउन्स में अलग अलग आपको क्रिसमस का देखे रहेंगे, आपने फिजिकल सराउंडिंग पूरा चेंजेस हो गया, लोकेशन चेंजेस हो गया। समझ में आ रहा है। अभी जैसे एग्जाम्पल है, लोकेशन ऑफ अ स्टोर, अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट कहाँ पे हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है क्या। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया, बिस्किट्स का रूरल एरियाज है, अलग अलग टाइप के बिस्किट्स नहीं। रूरल एरियाज है, मोस्ट ऑफ टाइम पे जो हम लोग सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं, आजकल भी गाँव में बहुत छोटे छोटे गाँवों के अंदर भी सैनिटरी पैड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी क्या अवेलेबिलिटी नहीं है। डिमांड ज़रूर है, लेकिन वहाँ तक कौन पहुँचाएगा, इतना दूर होता है, एकदम अंदर में होता है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की बहुत कम होती है। नेक्स्ट वन आता है सोशल सराउंडिंग। हम लोग सोशल कौन से लोगों से इन्वॉल्व होते हैं, प्लस हमारा पॉइंट ऑफ परचेज क्या है, जैसे हम लोग पीपी बोलते हैं, दिस पॉइंट ऑफ परचेज। मेरा पॉइंट ऑफ परचेज क्या है। अभी एग्जांपल, आप हर जगह हर टाइम आप बार्गेनिंग करोगे, दैट इज़ नॉट ऑल्सो गुड। आप सर्टन टाइम पे जो सेलर हो गए वो आपको बोलेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद लो या फिर मत खरीदो, तो वो जो हमारा सोशल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन आता है इम्पेशेंट फ्रेंड। आप लोग एग्जाम्पल रहता है, आप सब लोग अच्छे से फ्रेंड्स का मॉल में गए या फिर स्टोर में गए, आपकी इम्पेशेंट फ्रेंड है, उसको कहाँ जल्दी से जाना है, तो क्या बोलेगी, फटाफट से आपको पैसा देके क्विकली परचेस करेगी, मतलब वो इम्पेशेंट है, आपके सोशल पे डिपेंड कर रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट में आता है टाइम फैक्टर। नॉर्मल कस्टमर के कभी कभी डिसीजन जो होते हैं वो नॉर्मल टाइम पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आप कौन से टाइम पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करें, सीज़न पे, विंटर सीज़न है, रेनी सीज़न है, समर सीज़न है, तो अगर मुझे बहुत ठंड लग रही है तो मुझे नॉर्मल मुझे वुलन क्लोथ्स को बाय करने पड़ेगा। नॉर्मल अब अगर कोई गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल मैं कॉटन क्लोथ्स को प्रेफर करूँगी। तो नॉर्मल सीज़न पे डिपेंड। सैलरी डे 31st या 1st ऑफ द टाइमिंग
मंथ का सैलरी डे है, तो आपने मॉल स्टोर आपने देखा रहेगा ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा उस पर सेलिंग होती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास में नॉर्मल परचेसिंग पावर आ जाता है, उनके पास में फाइनेंस आ जाता है, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है ओकेशन। कोई फेस्टिवल आ गया, कोई ओकेशन हो गया, मदर्स डे, फादर्स डे है, जैसे हमारा कल फादर्स डे था, पहले मदर्स डे हुआ, तो वो हमारे नॉर्मल ओकेशन पर डिपेंड करता है कि वो हम लोग क्यों बाय कर रहे हैं। करेक्ट? बर्थडे हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया, तो हमारी कस्टमर की प्रेफरेंस है ना, वो नॉर्मल लोकेशन पर नॉर्मल डिपेंड हो जाती है। एंड लास्ट में दैट इज़ मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब होता है एक टाइप का मूड्स, हमारा कंडीशन क्या है। कभी अगर आप हैप्पी मूड रहेंगे तो नॉर्मल क्या करेंगे, आपका डिसीजन पावर अच्छा होगा। अगर आपका सैड मोमेंट रहेगा, आप हैप्पी नहीं हो, बिल्कुल बहुत सैड हो, तो नॉर्मल आपकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है वो कैसे प्रोडक्ट को बाय करेंगे। वो सब कुछ क्या आता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो दीज आर द नेक्स्ट टू फैक्टर्स विच एक्चुअल में इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। एंड द लास्ट टू दैट इज सोशल एंड कल्चर। Social factors such as reference group, family and social status affect the buying behavior. इन सब की वजह से भी कभी कभार आपका पैटर्न होता है, परचेसिंग पैटर्न होता है, वो नॉर्मल आपका चेंज होता है। जैसे रेफरेंस ग्रुप एक टाइप का स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। जैसे मैंने बोला ऑफिस में कलीग्स हो गए, कोई क्लब मेंबर्स हो गया, आपके आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, फैमिली सर्कल्स हो गए। नॉर्मल इन सब की वजह से भी आपका क्या होता है, बाइंग बिहेवियर चेंजेस हो जाता है, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने, आपके न्यू लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए बाय करते हैं। नेक्स्ट वन आता है फैमिली। फैमिली में भी नॉर्मल फैमिली की वजह से भी नॉर्मल आपका मैं बोल सकती हूँ बाइंग बिहेवियर चेंजेस होता है। अभी आज के टाइम पे चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया है, वो प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, किसकी वजह से, मीडिया की वजह से। इसकी वजह से नॉर्मल आपको कभी कभार पेरेंट है ना प्रेशराइज नहीं करते हैं। पहले टाइम में प्रेशराइज करते थे, ट्रस्ट में, कि आपको वही प्रोडक्ट बाय करना है क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज था। लेकिन आज के टाइम पे टोटली ऐसा नहीं है। सारे प्रोडक्ट आपके नॉर्मल इंटरनेट पे, जो सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट आपको मिलता है, तो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है अब वो कैसे प्रोडक्ट को बाय करते हैं। बाय तो सिंपल होता है, लेकिन कैसे उसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ है, कहाँ पे ना यूज़ है, वो हमारे नॉर्मल फैमिली पे वर्क करता है। एंड द लास्ट वन दैट इज़ रोल एंड स्टेटस। हर एक पर्सन का हर एक स्टेटस होता है, रोल होता है पर्टिकुलर एरिया के अंदर। जैसे मैंने बोला ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप कोई सीनियर पर्सन हो तो नॉर्मल आप क्या करोगे, नॉर्मल आपका हाई क्लास है तो नॉर्मल आप क्या करोगे, नॉर्मल फॉर्मल क्लोथ्स पहन के आओगे, ज़्यादा फॉर्मली वर्क करोगे। अगर आप कोई फिल्म इंडस्ट्री में है और नॉर्मल मीडिया इंडस्ट्री में, तो नॉर्मल आप कैजुअल ड्रेसेस भी पहन के जा सकते हो, क्योंकि हमारा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन वैसा नहीं है। प्लस स्टेटस ऑफ अ पर्सन, आपका स्टेटस भी डिपेंड करता है। अब हाई क्लास हो तो आपको कुछ भी ड्रेस पहनो नॉर्मल अच्छा खासा लगेगा। आप मिडिल क्लास हो तो हम लोग सोचते हैं कि ये जो क्लोथ है मैं कहाँ पे पहनूँ, कोई पार्टी में पहनूँ या कॉलेज में पहनूँ या मैं कोई ओकेशन जा रहा है वह पहनूँ, क्योंकि हमारा स्टेटस पे नॉर्मल वर्क करता है। करेक्ट? ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, कोई लग्जरी वॉचेस हो गई, लग्जरी कार्स हो गई, वो हमारे सबको स्टेटस पे वर्क करता है। हमारा क्या स्टेटस आजकल मार्केट में है, मार्केट में नहीं, जैसे हमारा क्या स्टेटस, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है आज के टाइम पे। द लास्ट वन दैट इज कल्चर। कल्चर भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चर फैक्टर इंक्लूड्स रेस, रिलीजन, ट्रेडिशन, वैल्यू एक्सेट्रा विच कैन अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। हमारे लिए ट्रेडिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वन इज़ रिलीजन। अभी हर एक रिलीजन्स का अलग अलग होता है। जैसे अगर आप लोग क्रिश्चियंस में देखेंगे तो नॉर्मल आप एक ऐसे देखा जाता है कि वहाँ पे अल्कोहल हो गया या मीट कंजप्शन है, वो आराम से लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल वो खाते हैं। बोले मुस्लिम फैमिली होगी कि नॉर्मल उसका क्या आ रहा है, उसका ज़्यादा बिक्री हो रही। लेकिन आपको ऐसे एरिया में जो नॉर्मल हिंदू, तो शायद वो लोग हिंदू ज़्यादा प्रिफरेबल नहीं करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, मतलब वो जो हेल्थी खाने का चीज़ वो बाय नहीं करेंगे। हमारे रिलीजियस पे डिपेंड करना है। क्लोथिंग पे, अगर क्लोथिंग में भी डिपेंड करता है, नॉर्मल सलवार सूट हो, आज के टाइम पे सब लोग सब पहनते हैं। लेकिन ऐसा होता था कि नॉर्मल जो मुस्लिम, जो नॉर्मल अपनी लड़कियाँ, आपकी फ्रेंड्स देख रही कि मुस्लिम जो होते हैं नॉर्मल वो अपने ड्रेस पहन के बाद में बुरखा पहनते हैं, मतलब क्लोथ भी जो बुरखा होता है वो नॉर्मल किसके लिए बना होता है, नॉर्मली उनके लिए बना जाता है। करेक्ट? तो हमारे क्लोथिंग पे भी डिपेंड करता है हमारा कौन सा कल्चर है। अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे वहाँ पर ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग, वर्क करने का अलग है, क्लोथ अलग है। साउथ जगह पे अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। तो हर जगह के क्लोथिंग अलग 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 रिलीजन्स होते हैं, उसका कंजम्पशन वैल्यू भले क्लोथ का हो भले प्रोडक्ट का, वो अलग अलग हो सकता है। एंड द लास्ट वन दैट इज सब कल्चर। सब कल्चर मतलब एक कल्चर्स होता है इसके अंडर का वर्क होता है। जैसे सब कल्चर में क्या आता है, जोग्राफिकल रीजन्स हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, बाइंग हैबिट हो गई, आपका डिज़ाइनिंग क्लोथ हो गया, एक्सेट्रा। अभी जोग्राफिकल एरियाज, जैसे अगर आप राजस्थानी के हो तो नॉर्मल वहाँ पे राजस्थान में जो फीमेल्स होती है नॉर्मल घाघरा चोली ज़्यादा पहनती है। अगर आप नॉर्मल नॉर्थ साइड में जाओगे तो वहाँ पे नॉर्मल साड़ीज़ पहनती है। साउथ साइड में एकदम साड़ीज़ पहनती है, अलग अलग टाइप के घाघरा पहनती है। करेक्ट?
आप इस तरफ में जाएंगे बंगाल साइड में, आसाम साइड, शायद उनका ट्रेडिशन अलग है। वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा जोग्राफिकल रीजन्स पूरा चेंजेस हो रहा है। मार्केटिंग, हमारी मार्केटिंग का जो मार्केट अप्रोचेस है ना, वो डिफरेंट हो रहा है। हर एक डिपेंडेंट करता है हमारे कंज्यूमर पे बिहेवियर, तो उसकी वजह से मार्केट भी हमारा चलता है। नेक्स्ट में आता है लैंग्वेजेस। ऑब्वियसली लैंग्वेजेस भी हमारे वर्क करते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर्स पे डिपेंडेंट है वो। नेक्स्ट में आता है बाइंग हैबिट। नो, आप कौन से एरिया में रहते हो उसके आपका बाइंग हैबिट भी अलग हो सकता है। एंड डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा, नॉर्मल कोई कपड़े पे डिज़ाइनिंग हो गया या पैटर्न हो गया डिज़ाइनिंग का, वो हमारे लिए सब कुछ डिफरेंट होता है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच एक्चुअल में कंज्यूमर को बिहेवियर का पैटर्न चेंज करता है। हम खुद कंज्यूमर होते हैं, हम देख सकते हैं हम लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं एंड हमको कौन सी चीज़ रोक रही है जिसकी वजह से हम लोग वो प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस आर द टोटल, एक्चुअल में सिर्फ टोटल 6 ही फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर पूरा चेंजेस हो रहा है। थैंक यू।